Good morning, good afternoon, good evening. So, we will continue chapter 3, that is change in profit sharing ratio of existing partner. For this, we have to discuss of another concept, that is what if in the question when revised value is not given, it means that कि आपको क्वेश्चन में नॉट रिकॉर्डेड मतलब कि आपको क्या करना है, रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है. जैसे कि क्या बोला गया है, असेट्स पहले 1 लाख थी, अब 120 हो गई है, पर आपको असेट्स कितनी लिखना है, बैलेंस शीट में 1 लाख ही लिखना है, मतलब रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है. बट यू हैव टू गिव द इफेक्ट ऑफ दिस. ठीक है, तो यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन में गिवन हो हिंट व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू इज नॉट रिकॉर्डेड, या फिर डिस्प्यूटेबल आइटम्स आर कैरी फॉरवर्ड. यदि डिस्प्यूटेबल आइटम को क्या कर रहे हो, आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, मतलब कि अगले साल की बैलेंस शीट में भी शो कर रहे हो. इसका मतलब आज राइट ऑफ नहीं कर रहे हो. ठीक है, राइट ऑफ नहीं कर रहे हो तो क्या करेंगे. नेक्स्ट, one more situation can be given, that is when pass and adjustment entry is given. Pass and adjustment entry is given मतलब हम कितनी सारी एंट्री करते हैं, लाइक जनरल रिजर्व के अलग, प्रॉफिट एंड लॉस के अलग, तो वो तो एंट्रीज हो गया. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, एंट्री सिंगुलर बोला है, सिंगुलर में दिया है, राइट. या एन एडजस्टमेंट, एन मतलब एक एंट्री करना है, मतलब सारे डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ एक एंट्री करना है. इन दैट सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट नेट इफेक्ट. ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला फॉलो करना होगा. अब फॉर्मूला बहुत बड़ा है, ठीक है, बट सब कुछ यूज नहीं होगा, पर कुछ यूज होगा. ठीक है, तो फॉलो तो मतलब समझना तो पूरा ही पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में देखो, क्या क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल गिवन है, गिवन हो तो लिख दो. ठीक है, फिर सेकंड देखो, डिस्प्यूटेबल आइटम ऑफ लाइबिलिटी साइड. डिस्प्यूटेबल आइटम ऑफ लाइबिलिटी साइड एज बी डिस्कस्ड. ठीक है, कौन कौन सी होती है लाइबिलिटी साइड की डिस्प्यूटेबल आइटम, जनरल रिजर्व. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी साइड है तो ऑफकोर्स क्रेडिट बैलेंस होगा. ठीक है, कंटिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. Here one thing is mentioned, whatever is left after adjustment. इसका मतलब क्या है कि यदि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट में कोई एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि कुछ बचता है तो वो अमाउंट लेना है. फॉर एग्जाम्पल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 दे रखा है बैलेंस शीट में, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम कितना है, 20,000 का है, तो यहाँ पर आप कितना अमाउंट लेंगे, 10,000. ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 है, क्लेम 35,000 है, 5,000 का नुकसान हो रहा है. अब नुकसान हो रहा है तो हमारे पास कौन सा अकाउंट है नुकसान को शो करने के लिए, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड. तो फिर वो 5,000 हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर माइनस साइड. इज दैट क्लियर. फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कुछ भी नहीं आएगा. फाइन. Similarly, we do the same in investment fluctuation reserve. ठीक है. Now, next one is at credit side of revaluation. Credit side of revaluation, as we discussed yesterday, credit side of revaluation क्या शो करता है, प्रॉफिट शो करता है. प्रॉफिट कब होता है, जब असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, जब लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स आ जाए, तो क्या होएगा, दिस इज द केस ऑफ प्रॉफिट. नेक्स्ट, लेस क्या करोगे आप, डिस्प्यूटेबल आइटम ऑफ असेट साइड. अब असेट साइड में कौन कौन सी डिस्प्यूटेबल आइटम हो सकती है, पेड गुडविल इफ गिवन इन द बैलेंस शीट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सिनोनिम ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस. इफ दिस आर गिवन तो आप क्या करोगे, उसको लेस कर दोगे. फाइन. फिर लेस क्या करोगे, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन. डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन क्या इंडिकेट करता है, लॉस इंडिकेट करता है. और लॉस कब होता है, जब असेट्स की वैल्यू कम हो जाए, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाए, और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आ जाए. ठीक है, अब आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स वी विल फाइंड आउट फाइनल आंसर.
फाइनल आंसर या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो क्या ट्रीट करेंगे और नेगेटिव होगा तो क्या ट्रीट करेंगे, दैट वी विल डिस्कस। दिस इज कॉल्ड व्हाट, नेट इफेक्ट। ये क्या था केस, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। और सिचुएशन क्या थी, रिवाइज्ड वैल्यू इज नॉट रिकॉर्डेड, इट इज क्लियरली मेंशन इन क्वेश्चन, क्लियरली मेंशन होगा, डोंट गेट कंफ्यूज, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आधी प्रॉब्लम सॉल्व। डिस्प्यूटेबल आइटम्स आर कैरी फॉरवर्ड, डिस्प्यूटेबल आइटम को राइट ऑफ नहीं कर रहे, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन पास इन एडजस्टमेंट एंट्री इज गिवन, तो दिस आर द सर्टेन केसेस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल यूज दिस फॉर्मूला। इज दैट क्लियर नाउ? अब ये तो हो गया हमारा आंसर आ गया नेट इफेक्ट का। अब इसको ट्रीट कैसे करें, तो लिखो वन, नेट इफेक्ट, वन नेट इफेक्ट इज पॉजिटिव। यदि नेट इफेक्ट आपका क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव है, तो क्या होएगा, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, sacrificing पार्टनर्स कैपिटल या करंट, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि आंसर आपका पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, एन एडजस्टमेंट एंट्री, एक एंट्री करके क्या करना है, सारे झगड़ों को खत्म करना है। तो क्या करेंगे, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो भी हमारा नेट इफेक्ट आया वो प्लस में आया, इसका मतलब फ्यूचर में इसको तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि जो गेन कर रहा है उसको फ्यूचर में ज्यादा शेयरिंग मिलेगा, राइट। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कम मिलेगा। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, आज झगड़ों को खत्म करना है तो गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, फाइन। अपोजिट ऑफ दिस, व्हेन नेट इफेक्ट इज नेगेटिव, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, sacrificing partner, sacrificing partners capital account debit, sacrificing partners capital account debit टू। अब गेनिंग पार्टनर क्या कर देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉजिक बिहाइंड दिस कि आंसर माइनस है, मतलब कि नेट इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है, माइनस वाला साइड है। अब जो फ्यूचर में गेन करेगा उसको नुकसान होगा कि नहीं, अब वो क्यों नुकसान भुगते, तो आज ही उस झगड़े को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है जिसको कि फ्यूचर में कम लॉस अफोर्ड करना पड़ेगा, तो वो कंपनसेट कर देगा गेनिंग पार्टनर को। समझ में आ गया, नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट मेड, क्लियर, ठीक है। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट नेट इफेक्ट एंड द एंट्री बेस्ड ऑन इट। एम आई क्लियर, कोई डाउट, फाइन। नाउ नेक्स्ट, now it will be more clear when we will solve the question. Now look at question number 21 that was on hold. Bootstrap and Davy Jones partners sharing profit in the ratio of 2:1. All ratio कितना हो गया, 2:1. As you read the question now immediately underline कर लो whatever is important. On 31st March 2026, their balance sheet shows general reserve of 60,000. यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है तो हम क्या कर देते, राइट ऑफ कर देते, ठीक है। पर देखते हैं आगे क्या बोला गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर्स दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन each of the following alternative cases when general reserve is not to be shown in the new balance sheet. नई बैलेंस शीट में नहीं ले जाना, क्या करें, राइट ऑफ कर दें, ठीक है। तो राइट ऑफ कर दो, क्या एंट्री होगी। अच्छा सेकंड केस भी देख लो, व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब कि राइट ऑफ नहीं करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, अभी डिस्कस किया था।
वन डिस्प्यूटेबल आइटम एज कैरी फॉरवर्ड, तो झगड़े को रिजॉल्व कर दो बाय पासिंग एन एंट्री, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे, ये वाले केस में तो हमको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तो पहले वर्किंग नोट कर लो, सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या होएगा सैक्रिफाइस का, sacrifice is equals to old PSR minus न्यू PSR, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करो, बूटस्ट्रैप ओल्ड रेशियो कितना है 2/3 माइनस न्यू रेशियो कितना है 3/2, क्या 3 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई, यदि हम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 2 जा यस 5 आएगा ना, थैंक यू, ये गलती पता नहीं क्यों हो रही है मुझसे, फाइन 3/5, तो 3 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, तो क्या होएगा 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, देयरफॉर डिफरेंस इज 1/15, आंसर पॉजिटिव है, मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है बूटस्ट्रैप। सिमिलरली डेवी जोन्स का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करूं, ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, न्यू रेशियो कितना है 2/5, 3 और 5 का एलसीएम 15, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 3 2 जा 6 माइनस 1/15, माइनस में आंसर आ रहा है मतलब क्या कर रहा है गेन कर रहा है, राइट। ये आ गया समझ में, ठीक है। अब दोनों सिचुएशन को सॉल्व करो, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में नहीं ले जाना भाई, तो आज ही खेल खत्म कर दो, राइट ऑफ कर दो, ठीक है। जनरल रिजर्व से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो पार्टनर की कैपिटल को क्या करोगे, तो डेबिट किसको करोगे, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया याद करने का, दूसरा तरीका क्या है, रिजर्व जब भी राइट ऑफ होते हैं तो डेबिट ही होते हैं, क्योंकि रिजर्व के बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस होते हैं, राइट ऑफ होंगे तो डेबिट बैलेंस हो जाएंगे। फर्स्ट केस को सॉल्व कर रहे हैं, व्हेन जर्नल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, तो क्या एंट्री हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बूटस्ट्रैप capital account and to Davy Zones capital account. How much it is? 60,000. In which ratio it is to be distributed? कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो, पुराने कर्मों का फल, जनरल रिजर्व पुराने कर्मों का फल है, तो पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20,000 आएगा, 20,000 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बेटा 40,000 एंड 20,000, नरेशन हो जाएगी जनरल रिजर्व राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। नाउ सेकंड सिचुएशन, व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब राइट ऑफ नहीं करना, आगे लेके जाना है, तो आगे झगड़े होंगे, ठीक है। और जनरल रिजर्व आपका कौन सा साइड है, पॉजिटिव साइड है, ठीक है, तो नेट इफेक्ट आपका पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेन कौन कर रहा है बेटा, डेवी जोन्स, तो राइट हियर डेवी जोन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बूटस्ट्रैप्स कैपिटल अकाउंट, बूटस्ट्रैप्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
जनरल रिजर्व तो वही 60,000 है। दोनों क्या कर रहे हैं, ये 1/15 सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 1/15 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो 1/15 कर दो इसको, 15 से कैंसिल करो, 15 4 जा 60, तो हाउ मच इट इज 4,000। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, 4,000, 4,000 जनरल रिजर्व एडजस्टेड। गेट इट, कोई डाउट? नो डाउट, फाइन। One more question. Look at question number 23. क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। राइट ऑफ ही करना है। क्या क्या राइट ऑफ करना है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करना है, जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करना है, और गुडविल भी दे रखी है, वैल्यूड गुडविल है, तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग की भी जरूरत पड़ेगी। हो जाएगा देवांशी, हो जाएगा। हाँ, ये मीता गोपाल वाला, ठीक है, ये होमवर्क है, कर लेना, नहीं आए तो फिर पूछना, ठीक है। Now look at question number 23. It will be more clear after doing question number 23 कि एक्चुअल में हमने जो भी नोट्स डिस्कस किए वो क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो आलोक, सोनू एंड रवि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They decide to share profit and losses in the ratio of 2:3:5. This is the old ratio and this is the new ratio. With effect from 1st April 2026, they also decide to record the effect of the following accumulated profit, losses, and reserves without affecting the book value by passing a single entry. एंट्री लिखा है, एंट्रीज लिखा है, क्या क्या लिखा है, एंट्री लिखा है, ठीक है। क्या करेंगे, नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लुक एट हियर, जनरल रिजर्व कौन सी साइड की आइटम है, लाइबिलिटीज साइड की, बट पॉजिटिव वाली है, एड वाली है ना। फॉर्मूला देख लो, जनरल रिजर्व पॉजिटिव साइड का आइटम है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी प्रॉफिट होता है, पॉजिटिव साइड का आइटम है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस असेट साइड की आइटम है, लेस वाला आइटम है। तो क्या करो, पास से एडजस्टमेंट एंट्री करना है तो सैक्रिफाइस और गेन तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करो, फिर नेट इफेक्ट कैलकुलेट करो, फिर एंट्री कर दो, दैट्स ऑल। 3 नंबर तो सिक्योर है आपके, 3 नंबर या 4 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कैलकुलेट करो सैक्रिफाइस, आलोक सैक्रिफाइस old ratio 5/10 माइनस न्यू रेशियो 2/10। 10 और 10 का एलसीएम 10। जब डिनोमिनेटर हमने कॉमन लिया है तो न्यूमरेटर भी कॉमन ही ले लेंगे, राइट, मतलब सेम ही लिया है तो न्यूमरेटर विल बी सेम। 5 - 2 इट इज 3/10। पॉजिटिव आंसर है तो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। नाउ सोनू सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो देखो बेटा कितना है, 3/10 माइनस 3/10, LCM is 10, 3 - 3 is equals to 0। मतलब सोनू इज नीदर सेक्रीफाइसिंग नॉर गेनिंग। वो बोल रहा है मेरे को इस लफड़े में नहीं पढ़ना, ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं अपना रेशियो सेम रखूंगा, ठीक है। नाउ रवि सेक्रीफाइस 2/10 माइनस 5/10। 10 और 10 का एलसीएम 10, इट विल बी 2 - 5 माइनस 3/10। माइनस में आंसर है तो क्या कर रहा है, गेन। ये आ गया समझ में, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, फाइन। आगे बढ़े, अब क्या जरूरत पड़ेगी हमको, नेट इफेक्ट, क्योंकि क्या बोला है, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। फिर दूसरा इंडिकेशन क्या है, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना है, मतलब बुक वैल्यू को एज इट इज लिखना है, बट फिर भी झगड़ों को खत्म करना है भविष्य में जो हो सकते हैं। तो फॉर दैट वी आर डूइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट।
जनरल रिजर्व पॉजिटिव साइड के आइटम है तो प्लस में रहेगा 6000। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो ये भी प्लस साइड का आइटम है, प्लस हो जाएगा 24,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस असेट साइड का आइटम है, लेस हो जाएगा 12,000। माइनस के लिए यू कैन पुट ब्रैकेट, ठीक है। 30,000 में से 12,000 माइनस करो, कितना आएगा? ये क्या कहलाएगा? आपका नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट आ गया। अब नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो एंट्री क्या होगी वैष्णवी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पॉजिटिव हो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कौन गेन कर रहा है? रवि गेन कर रहा है। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? आलोक सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे? एंट्री कर लेंगे। रवि's capital account debit, Ravi's capital account debit to Alok's capital account। आपको फिगर कौन सा लेना है? 18,000 का 3/10। 18,000 नहीं लिखना है, जितना गेन और जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कैलकुलेट फिगर, राइट। तो 18,000 का 3/10 कितना होता है? 3/10 जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। 18 3 जा 54 होता है तो 5400। हियर वी हैव टू राइट 5400। तो इस तरह से क्या किया जाता है? एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। एंड एडजस्टमेंट एंट्री नॉट रिकॉर्डेड, इस तरह के कोई भी हिंट दे रखे हो तो अलर्ट हो जाओ, आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग की जरूरत पड़ेगी। एम आई क्लियर? फाइन। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखना बेटा सैक्रिफाइस कितना कर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग व्हाट। देख अपन वैल्यूड गुडविल में क्या करते थे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो वो फिगर कैसे निकालते थे? जितना गेन कर रहे हैं जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इसमें भी जितना गेन कर रहे हैं तो ये सैक्रिफाइस भी 3/10 है और गेन भी कितना है? तो दैट्स व्हाई कॉमनली एक बार कर लिया 3/10, ठीक है। तो ये क्या करेगा? रवि कंपनसेट करेगा आलोक को विथ अमाउंट 5,400, ठीक है। क्योंकि भविष्य में आलोक को 5,400 कम मिलेंगे तो हमने आज दे दिया उसको कि मुंह बंद कर भाई, ये ले 5,400, झगड़ना मत, शांति प्रिय। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट? नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 26। 25 हमने कर लिया था हरि कुणाल वाला कल, ठीक है। नोट डाउन हो गया वैष्णवी? आगे बढ़े, ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 26। चलो अगेन इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। ABC are partners sharing ABC are the partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1। फाइन। यहाँ कोई डाउट? ये कौन सा रेशियो हो जाएगा आपका? ओल्ड रेशियो, ठीक है। They decided to share profit in the with effect from 1st April 2026 in the ratio of 5:3:2। They also decided not to change the value of assets and liabilities. Not to change. Revised value are not recorded। थोड़ा सा सिनोनिम्स को समझना बेटा। हमने हेडिंग में क्या दिया था? When revised value is not recorded। तो यहाँ पे क्या लिखा? They also decided not to change the value of assets and liabilities in the books of account। मतलब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम जो वैल्यू वही लिखेंगे, बट क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके उसको इफेक्ट को क्या करेंगे? फाइंड आउट तो करेंगे। फाइन। तो क्या ये सेंटेंस समझ में आया? दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए कि क्या करना है? नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है।
Now, the book value and revised value of the assets and liabilities on the date of change were as follows. मशीन की बुक वैल्यू कितनी दे रखी है? 250. रिवाइज दे रखी है 3 लाख. कंप्यूटर की बुक वैल्यू 2 लाख. रिवाइज एक्स 175. सन्ड्री क्रेडिटर्स 90, 75. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15 एंड 25. एक तो देखो आपको इस क्वेश्चन में दो हिंट मिल रही है. एक तो ये वाली हिंट मिल रही है, ठीक है, कि रिवाइज वैल्यू क्या नहीं करना है, रिकॉर्ड नहीं करना है. मतलब जो दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. एक ये हिंट मिल रही है. दूसरी हिंट ये भी तो मिल रही है, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री. तो आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करना है, तो मतलब नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब नेट इफेक्ट यहाँ पे सिर्फ रिवैल्यूएशन वाला है. तो अब देखो जरा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है, बताओ इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. मतलब क्रेडिट साइड वाला है कि डेबिट साइड वाला है. मशीन की वैल्यू पहले 250 थी, अब कितनी हो गई. मतलब फायदा होगा कि नुकसान होगा. नुकसान होगा. असेट्स की वैल्यू बढ़े तो फायदा होगा, राइट. तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, ठीक, लिख दो यहाँ पे मशीन. देखो फिर से समझो, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो इट इंडिकेट्स व्हाट, प्रॉफिट. रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड, नोट्स को रेफर करो. रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड को हमने पॉजिटिव साइड पे रखा था, ठीक है. विद द डिफरेंस अमाउंट, कितने से बढ़ रही है वैल्यू, 50,000. तो राइट हियर 50,000. क्लियर. कंप्यूटर असेट्स से, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, नुकसान है. नुकसान है मतलब माइनस वाला आइटम है, ठीक है. तो एक दो लाइनें स्किप कर दो, लेस लिखो कंप्यूटर्स. अब चाहो तो कंटिन्यूटी में भी लिख सकते हो, ब्रैकेट लगा देना, ठीक है. चॉइस इज योर्स, कोई रूल नहीं है, ठीक है. बट मिस्टेक नहीं हो तो अलग अलग लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा. कंप्यूटर्स, कितनी से कितनी वैल्यू से कंप्यूटर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, 25,000. तो 25,000 माइनस में लिख दो. यहाँ कोई डाउट. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, ठीक है. लाइबिलिटी को कंपेयर करो, बढ़ रही है कि कम हो रही है. पहले 90 थी, अब 75 है. लाइबिलिटी कम हो रही है, फायदा है कि नुकसान है, फायदा है. फायदा मतलब पॉजिटिव साइड है ना, मतलब क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन. राइट हियर क्रेडिटर्स विद द डिफरेंस अमाउंट, कितने से डिफर हो रहा है, 25, 90 और 75, 15,000 से. फायदा हो रहा है इसलिए क्या करा, प्लस करा. क्लियर. कि हमको भविष्य में क्रेडिटर्स को 15,000 रुपये कम देना पड़ेंगे. खुश हो जाओ, पार्टी करो 15,000 की, ठीक है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग 11th में पढ़ा है. पेबल, पे करना बाकी है. पहले 25,000 15,000 थे, अब कितने हो गए, तो 10,000 ज्यादा पे करना पड़ेगा. लाइबिलिटीज बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब नुकसान है कि फायदा है, नुकसान है, ठीक है. तो क्या कर दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख दो विद द डिफरेंस अमाउंट. कितने का डिफरेंस आएगा, 10,000, ठीक है. अब देखो 65 प्लस का है और 35 माइनस का है, कितना आएगा नेट इफेक्ट, 30,000. 65 माइनस 35, 30,000 प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है. नेट इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है. और पॉजिटिव नेट इफेक्ट हो तो आपकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. तो आप गेनिंग और सैक्रिफाइस भी कैलकुलेट करो, जो कि अपन ने नहीं किया. तो कोई रूल नहीं है कि पहले करना चाहिए, अब कर लेते हैं, ठीक है. फाइन. पहले कितना ओल्ड रेशियो कितना था, एज sacrifice, old minus new, 2/5 minus 5/10. 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा वैष्णवी, 10 होएगा, ठीक है. इसको 10 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे,
टू का, ठीक है। तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई होएगा, टू का, टू टू ज़ा फोर, 10 को 10 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, वन का, तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई, वन, माइनस फाइव, आंसर क्या आ रहा है, माइनस वन बाय 10, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या यहाँ कोई डाउट? नाउ बी सैक्रिफाइस, बी सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो देखो कितना है, 2/5 माइनस 3/10, 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 1 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई, 1/10, पॉजिटिव है मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है। नेक्स्ट सी सैक्रिफाइस, 1/5 माइनस 2/10, 5 को 10 का एलसीएम इज 10, इसको 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 का, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, नील, मतलब सी ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। फाइन, चलो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन वी गेट नेट इफेक्ट, ठीक है, वी गेट व्हाट, सैक्रिफाइस एंड गेन, ठीक है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस, यदि आंसर पॉजिटिव है तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेन कौन कर रहा है, ए, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, बी, ठीक है। तो एंट्री कर लो, गेन कौन कर रहा था, ए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमाउंट कौन सा वाला लेंगे, नेट इफेक्ट का, नेट इफेक्ट कितना है, 30,000, 30,000 का कौन सा वाला रेशियो लेंगे, जितना गेन जितना सैक्रिफाइस, तो गेन कितना कर रहा है 1/10, तो 30,000 का 1/10, ठीक है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो हाउ मच इट इज 3,000, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, टू बीस सॉरी बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सेम 30,000 का 1/10, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 1/10 ही कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो वॉट 3,000, समझ में आ गया, क्लियर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्यों पिंकी और रॉकी वाला क्वेश्चन हो गया था ना अपना, यस, क्वेश्चन नंबर 27, हिमांशी देखना तुम्हारी बुक में है कि नहीं, अजीत विजित और सुजीत वाला, शायद नहीं होगा, है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन दिस विल बी मोर क्लियर, ठीक है, देखते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कमांड आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है, लुक एट क्वेश्चन नंबर 27, ये 27 कहाँ गया, इट्स नॉट इन माई, ओके आई विल एक्सप्लेन। पिंकी एंड रॉकी वाला क्वेश्चन हो चुका था, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now this is based on the preparation of balance sheet etc, no? So that's all for today, okay, I hope it is clear to everyone, we will continue it tomorrow, and this chapter will be completed, okay. Tomorrow we will discuss how to prepare partners capital account and balance sheet when there is a change in the profit sharing ratio. Bye, have a nice day.